इलस्ट्रेशन 1। इसमें दिया है जयश्री ओन्स 5 हाउसेज इन इंडिया, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट। इसमें कौन सा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा इनकम कवर होता है? जब हम लोग का कोई घर होता है, प्रॉपर्टी होता है, और उसमें हम लोग किसी को लेट आउट करते हैं, मतलब भाड़ा में देते हैं, तो हम लोगों को उससे जो रेंट मिलता है वो हम लोगों का इस हेड में टैक्सेबल होता है। तो ये चैप्टर में कौन सा इनकम कवर होता है? जब हम लोग के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी होता है, हम लोग उसको लेट आउट करते हैं, और हम लोगों को जो रेंट रिसीव होता है वो एक इनकम है, और वो इस हेड में टैक्सेबल होता है। पर उसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा वही पूरा चैप्टर में सीखना है। तो बोल रहा है जयश्री के पास टोटल 5 हाउस है, जो वो पांचों लेट आउट कर दी है। कंप्यूट द GAV। GAV मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने बोला है एक एक घर का। सारे घर का हम लोगों को म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है। म्यूनिसिपल वैल्यू होता है जो अपने एरिया का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है। फेयर रेंट कहते हैं जो अपने एरिया का हर घर का रेट होता है। जैसे आज हम लोग जनरली कहते हैं कि पार्क स्ट्रीट में 2 BHK मिल जाएगा 18 से 20 हजार पर मंथ। अगर हम लोग काकुड़गची में घर देख रहे हैं तो भी 20 से 22 हजार रहेगा पर मंथ। तो ये जो एरिया वाइज हम लोग अप्रोक्स रेंट बोलते हैं कि इस एरिया में अगर घर है तो इतना रेंट होगा ही, उसको कहते हैं फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट होता है जो रेंट कंट्रोल एक्ट से निकाला जाता है, रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया हुआ है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट रिसीव, जितना हम एक्चुअली रिसीव किए। तो इन सब के हेल्प से हम लोग निकालेंगे GAV, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इसका इलस्ट्रेशन 1 जो हम लोग करेंगे, इसका फॉर्मेट कैसा होगा? हम लोगों को निकालने बोला है GAV, तो हेडिंग में देना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ GAV। जो निकालने बोला है वो हेडिंग में लिख दिए। कितना घर है? 5 घर है, तो पर्टिकुलर्स और 5 कॉलम। हम लोग का 5 कॉलम। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर फेयर रेंट, फिर स्टैंडर्ड रेंट। ये फॉर्मेट है, हमेशा यही लिखना होगा। सम से देखकर कॉपी कर लो, सम में जो भी दिया हुआ है पांचों का देखकर बैठा दो। म्यूनिसिपल वैल्यू पहले लिख लो 80,000, हाउस 2 में 55,000, 65,000, 24,000, फिर 80,000। फेयर रेंट में बैठा दो 90,000, 60,000, 65,000, 25,000, 75,000। इसमें NA दिया है मतलब डैश दे दो, NA मतलब नॉट अवेलेबल। 75,000, 58,000 नॉट अवेलेबल, तो डैश दे दो, देन 78,000। इतना हम लोग बैठा दिए। ये बैठाने के बाद हम लोग को क्या करना है? इन तीनों के हेल्प से निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? तो रूल है, याद करो, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर, इन दोनों में जो हाइयर होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। अब दूसरा घर का 55,000 और 60,000 में विच एवर इज हाइयर, दैट इज 60,000। फेयर रेंट में और स्टैंडर्ड रेंट में विच एवर इज लोअर,
मतलब हम बता रहे हैं इन दोनों में जो हाइयर होगा, जो आंसर आएगा उसके साथ इसका देखना लोअर कौन सा है। मतलब इन दोनों में हाइयर कौन सा है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में 60,000। अब 60,000 और 75,000 में लोअर कौन सा है, 60,000। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में दोनों में हाइयर देख लेंगे, तो सभी में हाइयर ये वाला फिगर है इस तरह। कंप्लीट। अब हम लोग को दिया इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 में दिया है राजेश ब्रिटिश नेशनल इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। ही ओन्स अ हाउस इन लंदन। इसका एक घर है लंदन में विच ही हैज लेट आउट एट 10,000 पर मंथ। इसका एक घर है लंदन में जिसको ये लेट आउट किया है 10,000 पर मंथ में। The municipal taxes paid to the Municipal Corporation of London is 8,000। ये म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया है, 8,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। The value of £1 in Indian rupee to be taken at 95 rupees। 1 पाउंड का इंडियन करेंसी में वैल्यू है 95 रुपीज। कंप्यूट राजेश नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। नेट एनुअल वैल्यू मतलब नैव। यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है नैव, मतलब नेट एनुअल वैल्यू। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, लिखो इलस्ट्रेशन 2। हेडिंग में क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नैव। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट कॉलम। हम लोग इंडिया में सम कर रहे हैं तो रुपीज में सम बनाएंगे। अब हम लोग का सबसे पहले दिया हुआ क्या था, सबसे पहले हम लोग को चाहिए होता है, इसमें हम लोग को दिया है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 10,000 पर मंथ, क्योंकि वो लेट आउट किया है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड पे। ठीक है, देखो इसमें सीधे ही दिया है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, मतलब सीधे ही एक्चुअल रेंट दिया है, बाकी ऊपर का कोई चीज नहीं दिया है। तो हम लोग सीधे फिर स्टार्ट कर देंगे एक्चुअल रेंट से। अब देखो एक्चुअल रेंट ही सिर्फ दिया है तो यही जीएवी होगा, क्योंकि कुछ और चीज तो दिया नहीं है जीएवी निकालने के लिए, तो एक्चुअल रेंट ही जीएवी है। और 10,000 पाउंड पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,20,000 पाउंड आएगा। 1,20,000 इंटू 95 करेंगे तब इंडियन करेंसी में आएगा 114 लाख, 114 लाख। अब जीएवी से लेस होता है म्यूनिसिपल टैक्स पेड। ये कितना पे हुआ था, ये पे हुआ था 8,000। अब ये देख लेते हैं 8,000 पाउंड पे हुआ था, क्लियर लिखा है 8,000 पाउंड। तो 8,000 इंटू 95, 7,60,000। ये हम लोग का आ गया नेव। तो जब जीएवी से हम लोग लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स पेड तो आ जाता है नेव। अब है इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 में बोल रहा है मिस्टर मानस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज, वन एट बॉम्बे वेयर इन हिज फैमिली रिसाइड्स एंड द अदर एट दिल्ली विच इज अनऑक्यूपाइड। बोल रहा है मिस्टर मानस का 2 हाउस प्रॉपर्टी है, एक बॉम्बे में है जिसमें वो खुद रहता है, और एक दिल्ली में है जिसमें वो खुद नहीं रहता है। He lives in Chandigarh for his employment purpose in a rented house। और वो खुद चंडीगढ़ में रहता है जॉब के पर्पस के लिए, वहां पे भाड़ा का घर में खुद रहता है, मतलब रेंट देता है। For acquisition of house property at Bombay, he has taken a loan of rupees 30 lakh
at the rate 10% per annum on 1/4/19। बॉम्बे में घर खरीदने के लिए ये 30 लाख का लोन लिया था, जिसपे इंटरेस्ट रेट था 10% पर एनम। लोन लेने का डेट है 1/4/19, मतलब पिछले साल लोन लिया था। ही हैज नॉट रीपेड एनी अमाउंट सो फार, अभी तक 1 रुपया भी पे नहीं किया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, he has taken a loan of rupees 5 lakh at the rate 11% per annum on 1/10/19 towards repair। और दिल्ली का घर के लिए वो 5 लाख का लोन लिया है, दिल्ली का घर को रिपेयर करने के लिए। Compute the deduction which would be available to him under section 24 subsection small b in respect of interest payable on such loan। हम बता दे, इस चैप्टर में अगर हम लोग कोई भी लोन लेते हैं तो वो सिर्फ 4 रीजन के लिए ही लोन लेंगे, तभी उसके इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा। वो 4 रीजन कौन सा होना चाहिए लोन लेने के लिए? एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, रिन्यूअल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का ये 4 काम के लिए लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट देंगे, तो उस इंटरेस्ट का हम लोगों को डिडक्शन मिल जाएगा। ये एक घर लिया था एक्विजिशन के लिए, एक घर के लिए लोन लिया था रिपेयर करने के लिए, तो दोनों का हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। पर कितना डिडक्शन मिलेगा? अब इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों को निकालना है, तो हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन। जो कंप्यूट करने बोला है वो हेडिंग में लिखेंगे। और ये जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है उसका सेक्शन है 24 सबसेक्शन स्मॉल बी। ठीक है, तो हम लोग को पहले किसके लिए मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सबसे पहले हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्यूजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को हम एचपी लिखे हैं, एट बॉम्बे ऑन 1/4/19। तो हम लोग को कितना मिलेगा? हम लोग लोन लिए थे 30 लाख का। जो बॉम्बे वाला घर है वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रखा। देखो, दो तरीके का घर होता है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें हम खुद रहते हैं, और एक लेट आउट जिसको हम भाड़ा में दे देते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर देखो बॉम्बे वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था, भले वो नहीं रहता था, उसका फैमिली तो रहता था, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो ये घर उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड था। इस पे वो कितना इंटरेस्ट दिया है? 1 लाख रुपीज दे या नहीं दे? कैलकुलेट कितना होगा इंटरेस्ट? 3 लाख। पर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम 2 लाख ही मिलता है। तो भले 3 लाख वो इंटरेस्ट पे किया है, डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 2 लाख। तो बॉम्बे वाले घर से उसको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। अब आगे जाते हैं दूसरे घर के लिए। ये वाला घर उसका लेट आउट है। इसके ऊपर कितना लोन लिया था? 5 लाख का 11% में।
अच्छा, अब कहाँ पे बात आता है, लेट आउट में। लेट आउट में बेसिकली एक्यूजिशन, अगर हम घर को लेट आउट किए हैं और लोन लिए थे एक्यूजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, जितना का भी आएगा उतना का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। पर अगर रिपेयर या रिन्यूअल के लिए हम लोग लोन लिए थे, तो सिर्फ 30,000 मैक्सिमम मिलेगा। तो हम लोग क्या रूल पढ़े, अगर हम लोग कोई लोन लेते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, उसका डिडक्शन हम लोग को 24 सबसेक्शन स्मॉल बी में मिलता है। पर लोन सिर्फ 4 रीजन से ही लेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, एक्विजिशन ऑफ द हाउस, रिपेयर ऑफ द हाउस, रिन्यूअल ऑफ द हाउस, 4 रीजन से। अब दो तरीके का घर होता है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक लेट आउट। सेल्फ मैम ऑक्यूपाइड रिन्यूअल ऑफ द हाउस मीन्स? इंटीरियर करवाना दोबारा से, पूरा घर सही था, रिपेयर होता है, घर डैमेज ही हो चुका है, हम लोग उसको दोबारा से पूरा रिपेयर कर रहे हैं, वो टूट फूट गया है। रिन्यूअल होता है, पुराना इंटीरियर चेंज करके न्यू इंटीरियर कर रहे हैं, वो खराब नहीं हुआ था घर। तो इसके बाद बोल रहा है, तो अगर हम लोग ये 4 रीजन से लोन लेते हैं, तो और सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं, तो मैक्सिमम डिडक्शन है 2 लाख। पर अगर लेट आउट करते हैं, तो एक्यूजिशन और कंस्ट्रक्शन के ऊपर नो लिमिट, पर रिपेयर और रिन्यूअल के ऊपर मैक्सिमम 30,000। तो ये लेट आउट किया है और रिपेयर के लिए लोन लिया था, तो इसका इंटरेस्ट आ रहा है 55,000, पर मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 30,000। इलस्ट्रेशन 4 में बोल रहा है, अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्यूनिसिपल वैल्यू इज 1,30,000। तो म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,30,000, फेयर रेंट है 1,10,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,20,000। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 11,000 पर मंथ। हम लोगों ने लेट आउट किया इस घर को 11,000 पर मंथ में। अनरियलाइज्ड रेंट वाज 11,000। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब होता है बैड डेट, सामने वाला घर में रहा और रहने के बाद हम लोगों को पैसा नहीं दिया, इसको कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। एंड ऑल कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। He paid municipal tax 10% of municipal valuation. Interest on borrowed capital was 40,000 for the year. Computation his income from house property. अब इसमें हम लोग को बोला है पूरा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, तो पूरा हेडिंग देना होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट कॉलम बनेगा। हम लोगों को सबसे पहले निकालना होगा जीएवी। जीएवी के लिए जो जो स्टेप अभी बताए वो पूरा लिखो। जैसे पहला म्यूनिसिपल वैल्यू, इसके बाद अगर हम लोगों का देखो 2 रेंट होता है, एक एनुअल रेंट होता है, एक एक्चुअल रेंट होता है। एनुअल रेंट होता है जो हम तुमको बोले थे लेट आउट करते वक्त कि तुमको देना होगा, दैट इज 11,000 पर मंथ। वो लेट आउट कितने में किया था, 11,000 पर मंथ में, इसको कहते हैं एनुअल रेंट। तो पहले लिखो। अब अगर इतना ही मेरे को मिल जाता, तो यही मेरा एक्चुअल रेंट हो जाता। मतलब हम बोले थे तुमसे 1,32,000 लेंगे, तुमने मुझे दिया भी है 1,32,000, तो वही हो जाता एक्चुअल रेंट। पर इस सब में बोला है कि अनरियलाइज्ड रेंट भी है, मतलब वो आदमी रहा और मेरे को पैसा नहीं दिया,
तो मेरा अनरिलाय मेरे को मिलना चाहिए था 1,32,000, पर इतना नहीं मिला। तो 11,000 इससे डिडक्ट कर देंगे। मैम 11,000 पर मंथ है। नहीं, सिर्फ 11,000 है। क्लियर दिया है, अनरियलाइज्ड रेंट वॉज 11,000, तो उसको 11,000 नहीं मिला, तो 1,21,000 मिला। तो मेरा एक्चुअल रेंट क्या हुआ? 1,21,000। जितना हम रिसीव करते हैं उसको एक्चुअल रेंट कहते हैं। तो अब मेरा एक्चुअल रेंट भी आ गया। अब जीएवी का क्या था? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में विच एवर इज हाइयर, तो इसमें जीएवी होगा 1,21,000। अब सब में जीएवी के बाद हम क्लियरली लिखाए थे लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड कर देंगे तो नैव आ जाएगा। ये हम लोगों को दिया था 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल वैल्यू था 1,30,000, उसका बोल रहा था 10%। अब हम लोग सिर्फ नैव तक सीखे थे, नैव के आगे क्या होता है? डिडक्शन मिलता है। रियल में मेरा 1,08,000 नैव आया, इससे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो 1,08,000 मेरे को 1,08,000 पे 30% का मेरे को डिडक्शन मिलेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सब सेक्शन 24 सब सेक्शन स्मॉल ए में 30% ऑफ नैव। 30% ऑफ नैव मतलब 30% ऑफ 1,08,000, दैट इज 32,400। और इंटरेस्ट ऑन लोन का 24B जो अभी ऊपर हम सिखाए, इसके ऊपर भी हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। सम में इसके ऊपर क्लियरली लिख कर दे दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग पे किए थे 40,000। क्यों लोन लिए थे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो हम लोग लेट आउट के ऊपर 2 लाख तक का मिलता है, और ये लेट आउट है, तो लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, तो 40,000 का पूरा मिल जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम 30%। हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके इलस्ट्रेशन 5 में बोल रहा है, गणेश हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,50,000, फेयर रेंट है 2 लाख, स्टैंडर्ड रेंट है 2,10,000, प्रॉपर्टी लेट आउट किया है 20,000 पर मंथ में। The tenant vacated the property on 31/1/2021। Vacated मतलब खाली कर देना। देखो अनरियलाइज्ड रेंट और वेकेंट का मतलब क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है सामने वाला मेरे घर में रहा और रहकर मेरे को रेंट नहीं दिया। वेकेट करने का मतलब होता है मेरे यहाँ रहा ही नहीं। तो वो उसका घर खाली कब कर दिया था? 31/1/21। तो रेंट तो वो वेकेट करके चला गया है, तब भी नहीं देगा। तो दोनों का पर मतलब अलग है। हम रहे ही नहीं
और हम रेंट भी नहीं दिए, ये एक बात होता है। हम रहे और रेंट नहीं दिए, ये अलग बात होता है। तो हम रहे ही नहीं, दैट इज वेकेंट। और हम रह कर रेंट नहीं दिए, दैट इज अनरियलाइज रेंट। तो वो 31/1/21 को चल गया, मतलब फेब और मार्च घर खाली था और 20,000 वो रेंट दिया नहीं। ऑल कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वॉज 65,000। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो कुछ हद तक तो सम खुद ही हो सकता है, बस एक वैकेंसी न्यू बात पता चला। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे? सबसे हम लोग पहले लिख दिए म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर फेयर रेंट, फिर स्टैंडर्ड रेंट, आगे हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट। इसको करने के बाद एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000 के बाद हम लोग लिखते हैं एनुअल रेंट। एनुअल रेंट हम लोगों का कितना है? 20,000 पर मंथ, तो 2,40,000। इससे अगर सब में दोनों है, वैकेंसी भी है और अनरियलाइज रेंट भी है, तो पहले हमेशा लेस करेंगे वैकेंसी। अब वैकेंसी हम लोगों का कितना था? 2 महीना वो नहीं रहा और 1 महीने का रेंट था 20,000, मतलब 40,000 हम लोगों को नहीं मिला। इसके बाद लेस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट था हम लोगों का 20,000। तो हम लोग का एक्चुअल रेंट आया 1,80,000। तो जीएवी क्या हो जाएगा? अब देखो, जीएवी का रूल है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर। तो हिसाब से एक्चुअल हम लोगों का जी एक्सपेक्टेड रेंट है 2,10,000, एक्चुअल रेंट है 1,80,000। तुम लोग बोल दोगे मैम जीएवी होगा 2,10,000, विच एवर इज हाइयर। पर हम बोलेंगे रूल 4 देखने के लिए। सम में, पिछले सम में भी लिखा था रूल 4 आर सेटिस्फाइड, यहाँ पे भी लिखा है रूल 4 आर सेटिस्फाइड। ये रूल 4 है क्या? रूल 4 कहता है अगर सब में वैकेंसी है तो एक चीज तुमको नोटिस करना होगा। क्या नोटिस करना होगा? अगर वैकेंसी है तो पहले चेक करो कि वैकेंसी अगर नहीं होता तब एक्चुअल रेंट हाइयर होता या लोअर होता। मतलब अगर सोचो वैकेंसी नहीं होता, अनरियलाइज्ड रेंट को सोचना ही नहीं है, अगर हम लोगों का वैकेंसी नहीं होता तो एक्चुअल रेंट क्या होता? 2,40,000 और ये हाइयर होता 2,10,000 से। तो अगर वैकेंसी की वजह से ये छोटा हो गया है, अगर वैकेंसी नहीं होता तो ये बड़ा होता, तो इसी को हम लोग बड़ा मानेंगे, दैट इज 1,80,000। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है जीएवी से लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड 20,000, तो हम लोग का नैव आ जाएगा 1,60,000। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों को बोल रहा है 65,000, क्लियरली ही 65,000 दे दिया है।